केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। केंद्र के इस फैसले को लेकर जेडीयू ने खुशी जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि चुनावी समर के बीच कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान क्यों किया गया। इस सवाल के बीच लोकनीति CSDS के सह निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए क्यों चुना गया। देखिए, चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, बल्कि कहूं कई सालों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि कर्पूरी ठाकुर, हालांकि उनके बारे में जानकारी लोगों के बीच में बहुत कम है, लेकिन अगर आपको जानकारी अगर होगी उनके बारे में तो आप समझेंगे, हिंदुस्तान के लोग समझेंगे कि वो कितने बड़े सोशलिस्ट नेता थे। बहुत बड़े नेता थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है बिहार की पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में, बल्कि आजादी की लड़ाई में, उसके हिसाब से ये बहुत समय से इसका इंतजार हो रहा था। और जब केंद्र सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, तो इसी के लिए इसका सब स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी तो स्वागत कर ही रही है, बिहार के लोग स्वागत कर रहे हैं, जो लोग कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक इतिहास को जानते हैं वो स्वागत कर रहे हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी का खुलकर विरोध करती हैं, हर बात पर विरोध करती हैं, वो भी इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, अगर 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसा लग रहा है कि मंदिर का मुद्दा भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता था कि जातिगत जनगणना, जाति के आधार पर गोलबंदी, खासकर ओबीसी जातियों की गोलबंदी ही एक हथियार विपक्षी पार्टियों के हाथ में होगा। और खासकर बिहार की जो दो रूलिंग पार्टियां हैं, जदयू और आरजेडी, उनके लिए लग रहा था कि ओबीसी जनगणना, ओबीसी को मोबिलाइज एक सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन इस वक्त जब भारत रत्न का ऐलान किया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में, विपक्षी पार्टियों के हाथ में जो एक हथियार था, बीजेपी ने वो भी उनके हाथ से छीन लिया, क्योंकि अब इस मुद्दे पर वोटरों को गोलबंदी कर पाना मुश्किल है। तो विपक्षी पार्टियां ये तो जरूर कहेंगी कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है, लेकिन क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही समय है, बहुत सही दिन है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया। ये जरूर है कि दोनों चीजें साथ साथ आ गई। आपको बता दें कि जब से कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, तब से देश की सियासत गर्मा रही है। जेडीयू से लेकर आरजेडी तक इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। हालांकि दोनों दलों ने ही मोदी सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। वहीं इस फैसले के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।